नमस्कार दोस्तों। बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से इंसान परेशानियों में पड़ जाता है। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, लेकिन इंसान केवल चुप रहने से ही परेशानियों से नहीं बच सकता, क्योंकि परेशानियों से बचने का उपाय केवल यह नहीं है कि हम केवल शांत रहें। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कहाँ और किस समय पर बोलना है। सोचिए दोस्तों, अगर आप पहले से ही जान जाओ कि आपको किस जगह पर और कहाँ बोलना है, तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे और कभी भी परेशानियों में नहीं आओगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक कहानी सुनते हैं। एक आदमी था जो बहुत अधिक बोलने की आदत से परेशान था। जब भी वह किसी से मिलने जाता, मिलने के बाद उस व्यक्ति के बारे में अपने दोस्तों के सामने अपने विचार देना शुरू कर देता। कोई उससे पूछे ना पूछे, वे अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय देता। उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे बिना कुछ सोचे समझे वह लोगों के सामने रख देता। जब भी कोई रिश्तेदार या मित्र उसके पास अपनी समस्या लेकर आता, तो वह उसकी पूरी बात को सुने बिना अपनी राय देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता रहता कि तुमको ये काम ऐसे करना चाहिए और वह काम ऐसे करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उसे अपने दोस्तों के बीच में बताकर ज्ञानी बनने का ढोंग करता। उसकी हरकतों की वजह से उसके किसी भी रिश्तेदार या दोस्त उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ के लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उन्हें हर चीज़ के लिए सलाह देता था। कोई भी उसके साथ रहना या उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता था, और अक्सर लोग उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करके उसका मजाक उड़ाते थे। वह आदमी भी जानता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वह अपनी राय देने की आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन वह अपने गांव से गुजर रहा था, तभी उसे कहीं से सुनने को मिला कि बुद्ध एक महात्मा व्यक्ति हैं। आज तक जिसने भी उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछा है, वे हमेशा खुश होकर ही लौटा है। इस बात को सुनकर उस आदमी ने यह तय किया कि वे अपनी परेशानी का हल बुद्ध से जरूर पूछने जाएगा। एक दिन बुद्ध उसी गांव के पास एक जंगल में रुके हुए थे। तब भी आदमी बड़ा ही दुखी होकर बुद्ध के सामने पहुंचा। उसने रोते रोते बुद्ध को अपनी पूरी समस्या बता डाली। बुद्ध ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, तुम अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे हो। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह कभी भी जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलता, ना ही बिना पूछे अपनी राय देता है। तो पहले ये अहंकार अपने से दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। उस आदमी ने बुद्ध के सामने सिर को झुका लिया। बुद्ध ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में तुम्हारी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म नहीं कर सकता। आपको इस आदत को अपने भीतर धीरे धीरे ख़त्म करना होगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आपको किन किन मौक़ों पर चुप रहना चाहिए, ताकि आप खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सकें। आदमी बुद्ध की बातों से सहमत हो गया। बुद्ध ने कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताने लगते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले अधिकांश लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। हर इंसान को सिर्फ अपनी परवाह है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है। वह केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं है। वह आपकी दुख भरी कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागने लगेगा, क्योंकि दुख और असहाय व्यक्ति के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए कभी भी अपने कुछ करीबी दोस्त और परिवार को छोड़कर किसी को भी अपनी समस्या नहीं बताएं, जो आपकी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा, जब आप नहीं जानते कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है, या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे मौक़ों पर भी चुप रहना चाहिए। इस तरह एक व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर हंसी का पात्र बन जाता है, और ऐसे व्यक्ति को कोई गंभीरता से नहीं लेता
उनकी कोई इज्जत नहीं करता। केवल एक व्यक्ति ही अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय के बारे में गहरा ज्ञान हो। अतः अधूरे ज्ञान के आधार पर और यहाँ वहाँ प्राप्त जानकारी से लोगों को समझाने की कोशिश ना करें। तीसरा, बुद्ध कहते हैं जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है कल किसी और के सामने तेरी बुराई करेगा। और इस बात की अधिकांश संभावना है कि आज तूने उस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है और उस व्यक्ति से जब तेरे रिश्ते सही होंगे, जब तेरी उस बात को वह उस व्यक्ति से जरूर कहेगा। इसीलिए जब भी कोई किसी दूसरे की बुराई करता है या उसके गलत समय में उसका मजाक उड़ाता है तो आपको उसकी बातों को केवल सुनना है, अपनी कोई राय नहीं देना है, तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चौथा, बुद्ध ने कहा जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप चुप रहकर दूसरे व्यक्ति के क्रोध और घृणा को कम कर सकते हैं। साथ ही आप स्थिति को खराब होने से रोक सकते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति के गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते, यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो उस गुस्सैल के दिल में ये बात महसूस होती है। जब गुस्सा उतर जाता है तो वह अपनी गलती पर पछताता है और अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगने की अधिक संभावना रहती है। और अगर वह माफ़ी नहीं मांगता तो वह अंदर ही अंदर अपने आप को दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले वह कई बार सोचेगा। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो आपको हर हाल में चुप नहीं रहना चाहिए, तो आपको उसके लिए जवाब देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए है, लेकिन हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। बुद्ध ने कहा पांचवा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी आपके साथ साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और बस उसकी बातों को सुनना होगा। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्याएं नहीं सुनाई, वैसे ही उन्होंने उसका समाधान देना शुरू कर दिया। वहीं जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमसे साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की अपेक्षा नहीं रखता, बस वह इतना चाहता है कि हम उसकी बातें ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की समस्या ध्यान से सुनते हैं तब उस व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातें समझ ले। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी लोग हमसे अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बस कोई परेशानी सुन ले। वे नहीं चाहते कि उन्हें कोई राय दे, क्योंकि वे पहले से ही वे सारी सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति के मन की बातों को ध्यान से सुनना। जब हम लोगों की बातों को बिना किसी रुकावट के ध्यान से सुनते हैं और बिना किसी सलाह के सुनते हैं, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह की भावना पैदा होती है। हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लगते हैं। तो अब जब भी अगली बार कोई आपको अपनी परेशानी बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुनना, और जब तक वे आपसे राय ना मांगे उसे किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। बुद्ध ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं इसके लिए। वह आदमी अब बुद्ध के शब्दों को समझ गया था कि किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना है। बुद्ध के प्रवचनों को सुनकर व्यक्ति बड़ा ही खुश होकर बुद्ध को प्रणाम कर कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर एक अलग ही शांति पैदा हो चुकी है। तो चलिए इस कहानी को यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद।